कल का मैच जो था ना वो मुंह तले उंगली दबाने वाला था। कभी आपने देखा है 499 रन का सेमीफाइनल, दोनों टीमों की तरफ से 499 रन बने हों। इंडिया की जमकर तारीफ करनी होगी, जो टीम गेम दिखाया है। फील्डिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की और तो और बॉलिंग भी अच्छी की। लेकिन अगर वाकई तारीफ करनी हो तो जैकब बैथल की तारीफ भी करनी होगी। भाई 22 साल का लड़का जो खेल रहा था ना, एक वक्त पूरा बानखेड़े शांत हो गया था। 12 और 13वें ओवर में हमें लग रहा था कि ये गोरा भी हमें पैट कमिंस की तरह शांत करके चला जाएगा। लेकिन थैंक यू मेरे बुमराह, आपने बचा लिया। इंडिया के संकट मोचक आए और अच्छे से ओवर निकाल कर चले गए। यहां तारीफ मैं बैथल की इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि 250 से ज्यादा टारगेट चेज करना अपने आप में बड़ी बात है। और अगर 100 रन से पहले आपके 3 विकेट गिर जाएं। जैकब बैथल वो 22 साल का लड़का जो इंडियन बॉलर्स और पूरी इंडियन टीम के सामने खड़ा था, शतक भी लगाया और आंखों में आंखें डालकर जो वो बैटिंग कर रहा था, एक वक्त लग रहा था कि इंडिया तो गया। अब इंडिया जीतने से रहा, लेकिन फिर हमारी गेम में वापसी हुई। हम दुआ ही कर रहे थे कि 1-2 विकेट निकल जाएं और 1-2 अच्छे ओवर निकल जाएं, और ठीक वैसा ही हुआ। यहां तारीफ बुमराह की करनी होगी। भाई ऐसा भरोसा कमाने में ना सालों लगते हैं। बल्लेबाजी में विराट खड़े हो या गेंदबाजी में गेंद बुमराह के हाथ में हो, तो हम बुमराह पर शक नहीं कर सकते। बुमराह को ओवर तो अच्छा जाएगा, वो वाला मोमेंट याद है। बुमराह ने गेंद डाली और चौका चला जाएगा, तो कप्तान ने फील्डर को डांट लगाई। लेकिन सेमीफाइनल जैसा हमने सोचा था उससे भी ज्यादा रोमांचक तरीके से हुआ। बैथल की बात कर लेते हैं। 250 का टारगेट था। हैरी ब्रूक के चेहरे पर पसीना था कि यार रन तो लुटा दिए, अब चीज कैसे करेंगे। परेशानी तब और बढ़ गई जब इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए। इंडिया के बॉलर काल बन रहे थे, लेकिन बैथल आया और बोला भाई मैं हूं ना। ये जो डायलॉग है ना कि मैं हूं ना, ये मूवी का है लेकिन फिट बैठता है जैकब बैथल पर। क्या कॉन्फिडेंस से खेला है वो बंदा। कोई भी बॉलर हो, कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, फ्लिक, हर तरीके का शॉट खेला जा रहा था। सूर्या परेशान हो गए थे कि विकेट कैसे निकाला जाए। 250 का टारगेट भी कम पड़ रहा था और बैथल चौके छक्के मारे जा रहा था। वो तो ये कहो कि टीम इंडिया की नैया पार लगाने वाले बुमराह हैं, नहीं तो इंडिया चला ही गया था। कल जीतने से रहे थे हम। 253 रन बनाने के बाद भी बैथल इतिहास बनाने से चूक गए। बैथल की तारीफ भी इसलिए भी करनी होगी क्योंकि चेस करने में ना प्रेशर होता है, और क्या हाल होता है इंडियन बैटर्स का आपको भी पता है चेस करने में। लेकिन एक 22 साल का लड़का इतने कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है ना, तो यही क्रिकेट का फ्यूचर होता है। कल सिर्फ इंग्लिश क्रिकेटर नहीं खेल रहा था, खेल रहा था इंग्लैंड का फ्यूचर। आपको क्या लगता है इंडिया कहां मैच जीती और इंग्लैंड कहां हारी? देखो सबका अपना अपना अलग होता है। मेरे 2 हैं। पहला तो भाई वही पुरानी कहावत की कैच पकड़ो और मैच पकड़ो। हैरी ब्रूक ने सैमसन का जो कैच छोड़ा था ना, वहां पर इंग्लैंड ने लैग किया और फिर सैमसन ने इंग्लैंड के धागे खोल दिए। सैमसन की वजह से ही टीम 253 तक पहुंची। संजू की वजह से ही आगे के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिल गया। तो पहली गलती तो इंग्लैंड ने यहां की, और दूसरी तारीफ करनी होगी इंडियन बॉलर्स की। 13वें ओवर के बाद जो फंसाया है मैच को, मतलब रन ही नहीं बनने दिए। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा इंग्लिश प्लेयर ने। सोचा कि 1-2 बॉलर को छोड़ते हैं और बाकी को मारते हैं, लेकिन फिर आ गए बुमराह। बुमराह को छोड़ने की कोशिश की, चलो बुमराह को छोड़ दिया जाए, अर्शदीप को मारते हैं। अर्शदीप को फंसाने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप की तारीफ भी करनी होगी। वाइड दे रहा था बंदा, लेकिन सबसे अच्छी बात है मोमेंटम बिगाड़ रहा था इंग्लैंड का। क्योंकि अगर एक बार गेंद बल्ले पर आ जाती तो स्टैंड के पार होती। वहां पर अर्शदीप ने छक्के तो खाए, लेकिन वाइड डाली, लेकिन विकेट भी निकाली। इंग्लैंड का मोमेंटम बिगाड़ दिया। कभी कभी मोमेंटम का भी खेल होता है भैया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तो कुछ काम ना आ रहा हो तो नौटंकी शुरू कर दो, शायद काम आ जाए। वानखेड़े की पिच पर अक्सर ना बॉलिंग से खेल बनता है और ना बैटिंग से, क्योंकि रन तो तूफान की तरह बन ही रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं अच्छी फील्डिंग। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने माना कि सैमसन का कैच छोड़ना उनकी टीम के लिए महंगा साबित हुआ। ब्रूक ने सेमीफाइनल के दौरान 15 रन पर सैमसन का कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद सैमसन ने शानदार पारी खेलते हुए मैच का रुख बदल दिया। ब्रूक ने यह भी कहा है कि कहते हैं कि कैच मैच जिताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद मेरे हाथ से टिक नहीं पाई। ऐसा कभी कभी हो जाता है। उसके बाद सैमसन ने शानदार पारी खेली और शायद उसी पारी ने भारत को मैच जिता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, उन्हें लग रहा था कि यह एहसास होने लगा था कि सैमसन की पारी मैच पर असर डाल रही है। ब्रूक ने कहा कि स्कोर बोर्ड को देखते हुए उन्हें लगा कि इंग्लैंड को जीतने के लिए अब उन्हें खुद भी बड़ी पारी खेलनी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सूर्य कुमार ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि हमें हमारे फील्डिंग कोच टी दिलीप को क्रेडिट देना होगा।
टूर्नामेंट में हमारी फील्डिंग पहले उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़कों ने अपनी स्किल्स पर काम किया और टीम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं। खिलाड़ियों ने अपनी ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग पर बहुत मेहनत की है, जिसका नतीजा आज मैदान पर दिखा। इंग्लैंड की पारी के दौरान अक्षर पटेल ने कप्तान ब्रूक का बेहतरीन रनिंग कैच पकड़ा। वहीं जैकब बैथल और बिल जैक्स की खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ने के लिए भी बाउंड्री पर जैक्स का बेहतरीन कैच भी लपका। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भी माना कि अक्षर पटेल के 2 कैच ने ही मैच उनसे छीन लिया। यही होता है, अच्छी फील्डिंग से मोमेंटम जो बना होता है उसको बिगाड़ सकते हैं और सामने वाली टीम को मैच से दूर ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो धागा खोल दिया बॉल का, और बॉल कह रही थी आज इतनी पिटाई होगी ये सोचा नहीं था, लेकिन हेड्स ऑफ संजू सैमसन ने जो पारी खेली है और जबरदस्त पारी खेली है, और टीम इंडिया जिस रफ्तार से खेली ऐसे लग रहा था कि भाई आज 300 भी बन सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन का विकेट गिरा, ईशान किशन का आउट हुआ, लेकिन कंट्रीब्यूट पूरी टीम इंडिया का रहा। और सबसे ज्यादा अंदर का जो शोर था, सारे सपोर्टर थे इंडियन, दिल से सपोर्ट कर रहे थे और बहुत ही जबरदस्त ये मैच था। और हमने दुगना नहीं 5वां लगान कबूल कर लिया और टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। तो बस यही है, एक कदम दूर है और टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी जरूर उठाएगी। बस टीम इंडिया बस 8 तारीख को हमने ये ट्रॉफी उठाया। बिल्कुल, धोनी साहब भी आए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जैसे धोनी सर थे और आज धोनी सर के रहते हुए ये सेमीफाइनल टीम इंडिया जीती है। बस फाइनल में हम लोग ये झंडा जरूर लहराएंगे। जो है न्यूजीलैंड से फेस करना, आप इसको किस तरह देख रहे हैं और क्या कुछ बोलेंगे? ऑब्वियसली इंडिया जबरदस्त क्रिकेट खेली है। वानखेड़े में बहुत मैच क्लोज आ गया था, 250 रन बनाने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मैच फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करी, बहुत मेच्योरिटी दिखाई, वहां जो उनमें काबिलियत है वो दिखाई और टीम को थ्रू कराया फाइनल के लिए। एक हिट का डिफरेंस रह गया था और ऑब्वियसली incredible, that's all I can say. Team India is some fantastic cricket. भाई, लेकिन जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग की आप बात करेंगे, लेकिन आज बॉलिंग थोड़ा कमजोर चल रही है। 6 रन से मैच जीतते हम, तो थोड़ा लग रहा है। देखिए, ऐसे मैच में मुझे लगता है कि थोड़े और बेहतर प्रयास हो सकते थे गेंदबाजी में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इस चीज से वाजिब हूँ कि भाई गेंदबाजी में थोड़ी और बेटर चीजें हो सकती थी, शायद प्लान बेटर हो सकते थे। बट नेवरदलेस अच्छी बात यह है कि भारत ये मैच जीत गया है और इस मैच से जीतेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो सीख यहाँ से मिलेगी वो आगे भारत के काम आएगी। सर, फाइनल में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे टीम को? किस तरह? सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब तक जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है वही खेलनी है, फाइनल का प्रेशर नहीं लेना है। जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले द बेस्ट क्रिकेट वी हैव सीन यू गाइस प्ले, एंड आई एम श्योर यू गाइस विल मेक इंडिया प्राउड।